डोमिनिक डोम टोरेटो और लेटी ओनटिज हवाना में अपने हनीमून पर हैं जब डोम के चचेरे भाई फर्नांडो को स्थानीय रेसर राल्डो को पैसे देने में परेशानी होती है। राल्डो को एक लोन शार्क के रूप में महसूस करते हुए डोम ने राल्डो की 1956 की फोर्ड फेयरलेन क्राउन विक्टोरिया के खिलाफ फर्नांडो की 1949 शेवरले फ्लीट लाइन को खड़ा करते हुए और अपने स्वयं के 1961 शेवरले इम्पाला को दांव पर लगाते हुए राल्डो को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। रेस जीतने के बाद डोम राल्डो को अपनी कार रखने की अनुमति देता है, यह कहते हुए कि उसका सम्मान काफी है, और अपने खिलाफ फर्नांडो की 1949 शेवरले फ्लीट लाइन को खड़ा करते हुए और अपने स्वयं के 1961 शेवरले इम्पाला को दांव पर लगाते हुए राल्डो को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। रेस जीतने के बाद डोम राल्डो को अपनी कार रखने की अनुमति देता है, यह कहते हुए कि उसका सम्मान काफी है, और अपने ईएमपी डिवाइस को पुनः प्राप्त करने के लिए एक ओन ऑफ द बुक मिशन दिया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि वह अनौपचारिक रूप से कार्य करेगा और पकड़े जाने पर गिरफ्तारी का सामना करेगा। हॉब्स डिवाइस को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए डोम और उसकी टीम को भर्ती करता है, जिसमें लेटी, रोमन पियर्स, तेज पार्कर और रैम से शामिल हैं। पलायन के दौरान डोम हॉब्स को सड़क से हटा देता है और सिफर के लिए उपकरण चुरा लेता है, जो एक साइबर आतंकवादी है। हॉब्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी उच्च सुरक्षा जेल में बंद कर दिया जाता है जिसमें डेकार्ड शॉ रहता है, जो दोनों जेल से भागने की शुरुआत करते हैं, जो खुफिया संचालक मिस्टर नोबडी और उनके शागिर्द लिटिल नोबडी में समाप्त होता है। टीम को डोम को खोजने और पकड़ने में मदद करने के लिए उन्हें भर्ती करता है। सिफर। जब हॉब्स और टीम ने शुरू में डेकार्ड के साथ काम करने के विचार का विरोध किया, तो उसने खुलासा किया कि सिफर ने नाइटशेड डिवाइस चोरी करने के लिए अपने भाई ओवेन को काम पर रखा था और मोस जकांडे ने रैमसे के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम गॉड्स आई को चुराने के लिए काम पर रखा था। टीम डोम और सिफर को उनके अपने स्थान पर ट्रैक करती है, इससे कुछ क्षण पहले कि दोनों बेस पर हमला करते हैं, टीम को घायल करते हैं और गॉड्स आई को चुरा लेते हैं। जब डोम सिफर के साथ हताशा दिखाता है, तो वह उसे अपने पूर्व प्रेमी और डीएसएस एजेंट एलेना नीव्स और उनके बेटे को दिखाती है, जिसके अस्तित्व से डोम अनजान था, जिसने अपनी वफादारी को सुरक्षित रखने के लिए दोनों का अपहरण कर लिया था। सिफर डोम को न्यूयॉर्क शहर में रूसी रक्षा मंत्री द्वारा आयोजित एक परमाणु फुटबॉल को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजता है। राल्डो की मदद से डोम कुछ समय के लिए सिफर से बच निकलता है और डेकार्ड और ओवेन की मां मैग्डलीन को उसकी मदद करने के लिए राजी करता है। अगर वे अपने बेटे को सिफर के विमान से बचाते हैं, तो शॉ भाइयों की सरकारी हिरासत से आजादी की व्यवस्था करने की पेशकश करते हैं। सिफर कई कारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हैक कर लेता है, उन्हें ऑटो ड्राइव के माध्यम से दूरस्थ रूप से नियंत्रित करता है, जिससे वे काफिले को रोकते हैं ताकि डोम फुटबॉल ले सके। टीम डोम को उनकी कारों में रोकती है, लेकिन डोम भाग निकलता है और प्रतीत होता है कि डेकार्ड को मार डालता है। लेटी डोम को पकड़ता है और फुटबॉल चुराता है, लेकिन इससे पहले कि डोम उसे रोकता है और लेट्टी से फुटबॉल को मजबूर करता है, सिफर के प्रवर्तक कॉनर रोड्स द्वारा लगभग मार दिया जाता है। प्रतिशोध में सिफर ने रोड्स को एलेना को डोम के सामने मारने की अनुमति दी, जिससे उसके बेटे को अगला खतरा था। डोम सुरक्षा और एक परमाणु पनडुब्बी को निष्क्रिय करने के लिए ईएमपी डिवाइस का उपयोग करने के लिए रूस में एक सैन्य अलगाववादी आधार पर घुसपैठ करता है, जिससे सिफर इसे अपहरण कर लेता है और परमाणु युद्ध को ट्रिगर करने के लिए अपने शस्त्रागार का उपयोग करने का प्रयास करता है। उन्हें टीम द्वारा रोक दिया जाता है, जो पनडुब्बी के परमाणु हथियारों को बंद कर देते हैं और उन गेटों की ओर ड्राइव करते हैं जो अलगाववादियों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान ऊप को समुद्र में जाने से रोकेंगे। डेकार्ड, जिसने मैग्डलीन और डोम के पूर्व चालक दल के सदस्यों लियो और सैंटोस की मदद से अपनी मौत का नाटक किया, ओवेन के साथ मिलकर डोम के बेटे को बचाने के लिए सिफर के विमान में घुसपैठ करता है। एक बार जब डेकार्ड रिपोर्ट करता है कि बच्चा सुरक्षित है, डोम सिफर चालू करता है और अपनी टीम में शामिल होने से पहले एलेना की मौत का बदला लेने के लिए रोड्स को मारता है। क्रोधित होकर सिफर डोम के चार्जर पर एक इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल दागता है, लेकिन वह अपनी टीम से अलग हो जाता है और मिसाइल को अनुगामी पनडुब्बी में ले जाता है। टीम वाहनों की नाकेबंदी करती है और डोम को आगामी विस्फोट से बचाती है, क्योंकि पनडुब्बी नष्ट हो जाती है। सिफर के सभी गुर्गों को मारने के बाद डेकार्ड विमान के सामने पहुंचता है और सिफर का सामना करता है, जो पैराशूट से भाग जाता है, जबकि ओवेन पायलट को बंदूक की नोक पर पकड़ता है और उसे विमान उतारने के लिए मजबूर करता है।
मिस्टर नोबडी और उनके शागिर्द डोम और उनकी टीम के पास न्यूयॉर्क शहर में यह रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं कि सिफर अभी भी बड़े पैमाने पर है। हॉब्स ने अपना रिकॉर्ड साफ कर दिया है और उसे अपनी डीएसएस नौकरी वापस देने की पेशकश की है, लेकिन वह अपनी बेटी के साथ अधिक समय बिताने के लिए मना करता है और चुनता है। डेकार्ड अपने बेटे डोम को सौंपता है। डोम और हॉब्स के साथ अपने मतभेदों को अलग करता है और उनके परिवार में स्वीकार किया जाता है। डोम अपने बेटे का नाम ब्रायन रखता है और अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता है। यदि आप एक मूवी भक्त हैं और आपको फिल्मों के बारे में गहराई से जानने का शौक है, तो हमारे चैनल प्रतीक बंडेवाड को सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से वीडियो अपलोड करते हैं और आपको अपने पसंदीदा फिल्मों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।